महाराज की जय, हमारे गुरुदेव महाराज की जय, गुरु माता की जय। उपाध्याय जी, नीरजा जी एंड भरत जी, ये जो प्रार्थनाएं आप यहाँ गुरु जी के पास बैठ के, समीप बैठ करके हम सबके हृदय की पुकार गुरु जी को पहुँचाते हैं और गुरु जी को एक्सप्लेन करते हैं, हमारे मन की व्यथा, हमारे मनों में क्या चल रहा है, और वो गुरु जी को हम गा गा के सुनाना चाहते हैं जी। तो अब सबको टाइम देंगे तो फिर तो सत्संग तो 5-7 दिन का हो जाएगा। तो मुझे पता है कि आप में काफ़ी लोग हैं जो गाना चाहते हैं यहाँ आके, जो भजन उनका मन करता है, और वो हर बार सोचते भी हैं घर जाकर कि काश मुझे भी गुरुमा मौका दे और मैं स्टेज पे बैठ के गाऊं। और मुझे पता है कौन कौन लोग जिनके गले में सुर है, पर जिनके गले में सुर नहीं भी है ना, उनके हृदय में सुर है। तो वो जो हृदय का सुर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके हृदय की तरंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम हृदय से प्रार्थना गाते हैं तो वो भले ही हम सुर में ना भी हों, तो वो जो प्रार्थना है वो हमारे सूक्ष्म को टच करके तो एक तरंग छेड़ती है। तो ये उपाध्याय जी कोई, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ये बहुत भक्त हैं, भक्ति करते हैं, ये परमात्मा को समर्पित हैं। That is the reason he is sitting here. That's the reason each time he comes here. ये खुद नहीं आते, महाराज जी की कृपा इनको खुद ही यहाँ ले आती। और ये बड़े स्टेज शो करते हैं, काफ़ी जगह जाके गाते भी होंगे, पर उपाध्याय जी यहाँ मन से आते हैं, उनका अपना हृदय ही चाहता है कि मैं यहाँ आऊँ। अब नीरजा बेटी को तो आप जानती ही हैं, वो अपनी माता निर्मला जी, उनकी, मैं कल अशोक जी को बोल रही थी कि माँ निर्मला तो भक्त थी ही, पर जो पापा जी, जो इनके पिताजी थे, वो उनको पर्सनली तो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल में नहीं मिल पाई, दैट इज, वो मेरा ही लॉस है। बट उनका जो सूक्ष्म है उसके दर्शन मैंने किए, उनके दर्शन महाराज जी की कृपा से मुझे हुए। वो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनका जो अंतरतम था वो साफ, शुद्ध और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और वो इंसान को बड़े भली भांति पहचान जाते थे। तो उनके सूक्ष्म के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं ना, उनके आगे ये जो अशोक जी हैं, ये इन्होंने अपने माता पिता का जो लड़ पकड़ करके ये गुरु जी को, गुरु जी की वाणी का एक एक अक्षर अपने हृदय में उतार के अपने जीवन को चला रहा है ये बच्चा। एंड ये जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअली अगर हम एलिवेटेड होते हैं तो जो प्रोफेशनल लाइफ है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा ये मानना है। अब जैसे राम मंदिर जब अभी बना नहीं था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने जब उसका शिलान्यास किया तो वो शिलान्यास से पहले कितनी लंबी लड़ाई, वो हमारे जो कार सेवक भक्त, उनका जो बलिदान है उसके ऊपर ये राम मंदिर बना है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जैसे आप सबको हिस्ट्री नहीं पता
थोड़ी सी ऐसा है कि जैसे 1528 में जैसे कहते हैं ना, बाबर ने वहाँ पे मंदिर बनाया, बना हुआ मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना दी। तो उसका जो एक सिपह सालार था मीर बाटी, उसने उसको मस्जिद बना दी अपने राजा को खुश करने के लिए, पर ओरिजिनली तो वहाँ मंदिर था। उससे भी पहले अफगान से मुगल आए थे, तो उन्होंने उसको लूटा था, उस मंदिर को पहले, और बहुत सारे वहाँ के जो भक्त लोग थे उनका कत्लेआम किया। और ये 13वीं शताब्दी से चलता हुआ आ रहा है। ये तो जो हुआ बाबर का जो हुआ, ये दिस वाज इन 15th सेंचुरी, 1528 में ये हुआ था। तो उसके बाद 500 साल तक ये जो लड़ाई, ये हमारे हिंदू भाई जो भक्त, राम भक्त और बाकी हिंदू भाई ये लड़ते आ रहे थे, अपनी जान गंवा करके। कुलों की कुलों खत्म हो गए, एक घर में कभी कभी 2-2, 4-4 बच्चे जो हैं वो खत्म हो गए। और जो ये गोधरा कांड हुआ था, उसमें भी कार सेवक ही जा रहे थे, उस ट्रेन को जला दिया गया था। वो कार सेवक फ्रॉम गुजरात तो अयोध्या जा रहे थे, तो रास्ते में ही उस ट्रेन को आग लगा दी गई थी, और आग लगाने वाले तो पाकिस्तान भाग गए। पर यहाँ पर क्या है कि जितने भी भक्त लोग हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। उसमें हमारे मोदी जी भी हैं, उनको बहुत यातना झेलनी पड़ी। तो जो भगवान का रास्ता है ये कोई इतना आसान नहीं होता। इस रास्ते पे हम अपनी जान हथेली पे लेकर के चलते हैं। और फिर ये कहा गया कि ये जो मंदिर है, ये हमारे जो शंकराचार्य, सो कॉल्ड शंकराचार्य, या देखो शंकराचार्य वो होते हैं जिनकी जो मन की स्थिति है वो ईगोलेसनेस स्टेट में हो। अगर ईगो ही है कि हमसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम ही करेंगे तो वहाँ ये होगा वो होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले से नियति में, यूनिवर्स में तय है किसने क्या करना है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मंदिर नहीं बना सकता। ये पहले से ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो एक संत हैं। और मैं अशोक जी को बोल रही थी कि वो जब चले हुए आ रहे हैं तो मुझे उनमें महाराज जी के दर्शन होते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे महाराज जी आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे ये बात बोली भी है कि हमें ऐसा लगता है जैसे वो, एक दिन तो हमारे करीम नगर में एक भक्त हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, गुरु माँ वो महाराज जी तो वहाँ शिलान्यास कर रहे थे, तो आप कहाँ थी? तो मैंने हंस के कहा मैं पीछे भीड़ में बैठी थी। तो उन्होंने कहा वो मैंने महाराज जी को जब देखा तो मैंने वहाँ 5 लाख रुपए की डोनेशन भेज दी। तो मैंने हंस के कहा रामगढ़ में तो आपने 1 रुपया नहीं कर लिया। तो मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि महाराज जी शिलान्यास कर रहे थे, वो बुजुर्ग हैं काफी, तो वो करीम नगर वाले फिर हाँ गौरी शेट्टी, यस गौरी शेट्टी। तो मुझे कहते वो महाराज जी शिलान्यास कर रहे थे ना, तो मैंने उसी टाइम बेटे को बोला 5 लाख रुपए भेज दो, अपने महाराज जी वहाँ बैठे और वो रो रहे थे। उनके अश्रु मुझे महाराज जी को उससे पहले ही कहा, मैंने कहा महाराज जी ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी नहीं, वो आपका ही रूप वहाँ इतने बोलना आ गया। तो मैंने महाराज जी को हंस के कहा, महाराज जी 5 लाख रुपए का हमें तो नुकसान हो गया। नहीं ये बात नहीं, राम मंदिर में महाराज जी ने भी बहुत कुछ भेजा, तो वो महाराज जी का ही स्थान है, अपना ही स्थान है। भगवान जो हैं वो हम सबके हैं। तो इसकी इंटरेस्टिंग बात शायद आपने नोट की हो या ना हो कि इनकी जितनी भी इंसिडेंट्स राम मंदिर की हुई, उस दिन देवोठानी एकादशी थी। देवोठानी एकादशी वो है विष्णु 4 मास के बाद लंबी निद्रा से बाहर आते हैं, उसको देव उठानी। वो बड़ा ऑस्पिशियस
टाइम माना जाता है जब सूर्यदेव दक्षायन से उत्तरायण की तरफ चले जाते हैं। इस समय को बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। मैंने पहले भी आपको बोला कि इस टाइम पे ही सारे अच्छे अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली राम मंदिर के लिए, देखो बलिदान तो देना ही पड़ता है, कुछ भी करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो उस दिन भी देवउठानी एकादशी थी, और जो भगवान के लिए अपनी जान देते हैं वो भगवान के चरणों में सीधे समर्पित हो जाते हैं। और 9 नवंबर 1989 को जिस दिन विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार शिलान्यास किया, जब बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था, उस दिन भी देवउठानी एकादशी थी। और जिस दिन फैसला आया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन भी 9 नवंबर 1999 को देवउठानी एकादशी थी। तो ये संयोग कैसा है कि भगवान राम भगवान विष्णु का ही रूप है। और देखो उस दिन जो देवउठानी एकादशी का ये तीनों दिन एक संयोग होना, ये कोई ऐसे है। इसीलिए जब ये शिलान्यास अभी मोदी जी ने किया और फिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की, तो पूरा वर्ल्ड राम में हो गया। तो ये जो संयोग बनते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उस टाइम भी कई जन्मों पहले हम होंगे इस धरती पे, जब राम मंदिर था और इतना विध्वंस हुआ। अभी हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोग कोरोना काल में चले गए, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। तो इसको कोई छोटी चीज़ ना समझें। मुझे याद है जब गोधरा कांड हुआ था, तो मोदी जी के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा था। तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ये इतने संत प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो इनको इनके पीछे क्यों पड़ेंगे। तो महाराज जी ने कहा ये पक रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज जी ये किस चीज़ के लिए पक रहे हैं। कहते ये आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगे, और ये इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। ये बात है करीब 2002 के करीब ये बात हुई थी, गोधरा कांड हुआ था। उसके बाद चलते चलते केस 2005 2006, तो आई वॉज इन UK एक्चुअली एट दैट टाइम। तो महाराज जी मेरे पास आए हुए थे, तो मैं न्यूज़ वॉच कर रही थी महाराज जी के साथ बैठ के। तो ये बातें चली। तो देखो महाराज जी ने उस टाइम ही ये जो भविष्यवाणी की थी, आज वाकई ही पूरा वर्ल्ड, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक संत वृत्ति में होकर के तो हमें लीड कर रहा है। क्योंकि देश है तो हम हैं। अगर हमारा देश कमज़ोर है या हमारी लीडरशिप कमज़ोर है तो हम कहीं नहीं है। देश तरक्की तभी करेगा अगर आप GST दोगे। ये जो GST के लिए आपको डराया जाता है, अगर आप GST नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे, तो देश कैसे तरक्की करेगा। जो लोग सोचते हैं कि हम टैक्स चोरी करके या पैसा गवर्नमेंट का मार के तो अपना घर तो बना लें, पर घर तो तभी रहेगा ना जब देश रहेगा। अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में लीडरशिप कमज़ोर थी, उनका प्राइम मिनिस्टर भाग गया, और पीछे से लोगों को जो इतनी रिच कल्चर जिनका था, जो लोग बड़े ऐशो आराम से रह रहे थे, जिन्होंने GST चोरी की होगी, तो उनको घर छोड़ने पड़े। तो ये जो हम पर्सनल अपना छोटा सा बेनिफिट देखते हैं ना, ये नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि जब सुना कि देखो जी मंदिर नहीं बनता तो अस्पताल बनते, मैं कहती हूँ कि आपके संस्कार ठीक होंगे, मंदिर में माथा टेकोगे, आश्रम में आओगे, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि जब हम आश्रम में या मंदिर में जाते हैं
तो हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वो जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो हमें बीमार पड़ने ही नहीं देते। और जब हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, आश्रम में या सत्संग में या मंदिर में माथा टेकने नहीं जाते, तो हमारा जो मन है वो चिंताओं से ग्रस्त रहता है, हमारी जो ऊर्जा है उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती। इसीलिए ये जो चीज़ें आप सुनते हैं ना, ये जो बेबाक बयानबाजी, इनका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को समझ ही नहीं है कि भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपके संस्कार नहीं होंगे, आप में संस्कार नहीं होंगे, तो फिर बच्चों में भी संस्कार नहीं होंगे। आज गुरु माँ जिसको आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब पिताजी की कृपा से, कि पिताजी ने ये संस्कार डाले, एक एक बात बताई। ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये पिताजी ने ही मुझे बताई हुई हैं, जो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ। अब जैसे भगवान शिव के जो मेन 7 मंदिर हैं, फ्रॉम केदारनाथ टू रामेश्वरम, इसका डिस्टेंस 2383 किलोमीटर्स फ्रॉम केदारनाथ, दैट इज इन उत्तराखंड, रामेश्वरम अप टू रामेश्वरम। तो इतना दूर ये दोनों मंदिर हैं, और उसके बीच में कालेश्वरम, मुक्तेश्वरम, वो जो कालेश्वरम मुक्तेश्वरम है वो 2 शिवलिंग एक ही पेडस्टल पे हैं। श्रीकालहस्ती ये आंध्र प्रदेश में है, और नटराज चिदम्बरम ये तमिलनाडु में, और ये जो है अपना अम्बकेश्वरम ये भी तमिलनाडु में। ऐसे करके ये 7 मंदिर हैं, जो एक है अन्नाकवल, अन्नामलाई, ऐसे मंदिरों के नाम हैं। तो ये इनका जो लॉन्गिट्यूड है, आप हैरान होंगे, 79 डिग्री ईस्ट है इन 7 मंदिरों का, जबकि इसमें डिस्टेंस 2383 किलोमीटर्स है, पर इनका लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री पॉइंट समथिंग ईस्ट करके इनका लॉन्गिट्यूड है। अब आप देखें कि तब इन 4000 ईयर्स में ये कैसा आर्किटेक्चर होगा, कैसे तब ये ज्योग्राफिकली इन्होंने एक ही लॉन्गिट्यूड रखा है। तब तो जीपीएस भी नहीं था, तब जो आर्किटेक्ट होंगे या हमारे सेज या ऋषि मुनि होंगे जिन्होंने इन मंदिरों को तब बनवाया, 79 डिग्री का जो मेरिडियन लाइन है, ये एक सीक्रेट लाइन होती है जिसको शिव आकाश रेखा बोला जाता है। तो इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है 79 डिग्री का, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस एंगल पे जो भी मंदिर बनेगा उसमें पॉजिटिविटी, उसमें एनर्जी कई गुना ज़्यादा होगी। तो ये सारे जो मंदिर हैं, इसमें 5 मंदिर ऐसे हैं जो पंचभूता, जैसे धरती, पानी, आग, आकाश, हवा, उनको ध्यान में रखा। जैसे श्रीकालहस्ती है, ये आंध्र प्रदेश में है, वो हवा को सिग्निफाई करता है। तो ये अपना ये जो है दूसरे मंदिर हैं, उसमें ये 5 मंदिर, जैसे नटराजा मंदिर है, ये आकाश को करता है। somebody is helping me from there. तो ये इस तरह से थिरुअन्नाकवल ये पानी को सिग्निफाई करता है, थिरुअन्नामलाई ये फायर को करता है सिग्निफाई। तो इस तरह 5 तत्व जो हैं उनको सिग्निफाई किया गया है। तो ये तब हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने ये जो मंदिरों को, मेरा कहने का मतलब बनाया था कि वहाँ जाकर के इंसान की जो ये ऊर्जा है ये ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी वहाँ बैठने मात्र से ही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, अंग्रेज लोग आए
तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों को देखा, बड़ी बड़ी उनका आर्किटेक्चर देख के वो हैरान हो गए, पर कुछ तो उन्होंने नेगेटिव बोलना था। तो उन्होंने कहा कि अरे इतने बढ़िया मंदिर बना करके, लुक एट दीज टेम्पल्स, देयर डोर्स आर सो शॉर्ट एंड दे डोंट हैव एनी विंडोज, सो दे आर सो अनहाइजीनिक। तो बहुत सारे हिंदू भाई बहन जो है वो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए ये बात सुन के। तो फिर उन्होंने कहा लुक एट अवर चर्चेज, buildings are quite huge and even doors and windows are quite big, so that is very hygienic. तो थैंक गॉड उनको सुन के मंदिरों में खिड़कियां नहीं निकाल दी और दरवाजे ऊंचे नहीं कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम मंदिरों में बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं, एज यू आर सिटिंग हियर, तो भजन कीर्तन का मतलब क्या है कि आपकी जो साउंड है, पॉजिटिव साउंड, वो जब सीधे निकल करके सामने दीवार पे टकराती है तो टकरा करके 90 डिग्री का एंगल लेकर के स्वास्तिक बना देती है। स्वास्तिक। तो अगर खिड़कियां दरवाजे बड़े बड़े होते या खिड़कियां होती तो फिर तो वो चीज़ ना होती, तो उसका फायदा वहाँ बैठे हुए भक्तों को नहीं मिल सकता। दिस इज द रीज़न जब महाराज जी ने ये अपना छोटा सा शिव मंदिर बनाया, इसमें भी जो दरवाज़ा है आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के सिर फूट जाते हैं तो वो नीचे झुक करके जाना पड़ता है। देर आर मैनी रीजन्स। एक तो भगवान के पास झुक के जाना चाहिए। जब हम झुकते हैं तो हमारे सरसहार में जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। जब भी हम किसी को माथा टेकते हैं, जैसे महाराज जी आते हैं तो आप झुकते हो, मैं आती हूँ तो आप झुकते हो, तो जब हम माथा टेकते हैं तो जो संत महात्मा या हमारे बड़े लोग होते हैं उनसे हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए ये जो छोटे मंदिर का द्वार होता है, ये कारण भी है छोटा रखा जाता है कि अंदर से जो मंदिर में ऊर्जा भरी है वो हमारे भीतर आ जाए। ऐसे ही जो घंटा लगा होता है तो घंटे की जो साउंड है ये आपके ब्रेन की जो लेयर्स हैं उनको लेयर्स को, क्योंकि विद द टेंशन, विद स्ट्रेस, वो लेयर्स जो हैं वो उनकी हार्मनी ठीक होती। तो जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटा बजा करके क्या करना होता है, आपने आंख जोड़ के, आंख बंद करके, मूंद के थोड़ा सा वहाँ खड़े रहना होता है, बिकॉज उसकी जो घंटे की आवाज़ टन धीरे से ऐसे बंद होती है तो वो आपकी ब्रेन की लेयर्स को सिंक्रोनाइज कर देती है। क्यों? तैयार करती है टू इनवाइट द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द टेम्पल, फ्रॉम सतगुरु। So this is the reason कि there is a big घंटा। You know, हर चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंस है, बिना कारण कुछ भी नहीं है। अभी ये जो श्री राम मंदिर बना है ये नगाड़ा, इसका नगाड़ा शेप का बनाया गया है। तो इस तरह से हर शेप के पीछे कुछ और कुछ कारण है। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 79 डिग्री एंगल, ये एंगल भी बड़ा सीक्रेट माना जाता है। दैट मीन्स के दिस एंगल, दिस लाइन दैट कनेक्ट दिस कोर ऑफ द अर्थ टू द कॉस्मोस, वो एनर्जी को आपस में कनेक्ट करता है। सो दिस एनर्जी जो कि हमारे भीतर भी उतनी है और हमारे भीतर भी, हम भी 5 भूतों के बने हुए हैं, इसीलिए यूनिवर्स भी 5 भूतों की है। सो व्हाट इज आउटसाइड, दैट इज इनसाइड, यू नो। सो दिस इज द रीजन दैट वी नीड टू गो टू द आश्रम, वी नीड टू गो टू द टेम्पल, वी नीड टू गो टू द भगवान के घर में जा कर के अपनी थोड़ी सी शांति हो जाती है। बिकॉज ईच टाइम इट्स नॉट ईजी टू कम हियर। So during whenever you get time, so you please go to the nearby temple and you sit there and remember your Sadguru. अब बहुत से लोग they ask me the question, Guru Ma, before coming here we used to worship Lord Shiva, we used to worship Maa Durga, we used to worship this भगवान, अपना जो भी आप पूजा जिसकी भी करते हो, तो should we stop that? Why would you stop that? Because only that your deity, your God, your energy,
That has brought you here. So why would you stop there? No need to stop that. Whatever you're doing, you do that. You have temples in your houses, keep that. And you keep Maharaji's photo as well there. Because महाराज जी के पास आप इसलिए आते हैं कि वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो आपको बोल के नहीं बता पाती, and you don't have that much energy to understand. अपनी बात को ना आप कह पाते हो ना सुन सकते हो, बिकॉज सूक्ष्म नाड़ी या हमारी ईरा पिंगला नाड़ी वो सबकी एक्टिवेटेड उतनी नहीं होती, उतनी एनर्जी नहीं होती. दिस इज द रीजन वी गो टू अवर सतगुरु, कि हम गुरुजी से बात को सुन करके तो सारा करें. सो नो नीड टू अबॉलिश एनीथिंग, यू जस्ट हमने उसमें अटकना नहीं है, पर घर में मंदिर तो होना ही चाहिए. कितना अच्छा लगता है जब हम जोत जलाते हैं. यू नो, घर में आपने फोटो रखी है अपने भगवान की, सतगुरु की, सतगुरु की भी उसके साथ ही रखें. तो इसलिए किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है. आप पूजा करते हैं, घर में आप एक स्थान सीक्रेट बनाया होता है, आते जाते आप नमन करते हैं, सुबह बैठ करके थोड़ी देर पूजा करते हैं, तो कितना अच्छा सारा दिन पूरा अच्छा बीतता है. और एक स्थान घर में तो होना ही चाहिए कि सारे स्थान आपने रखे हुए हैं, एक कॉर्नर तो ऐसा होना ही चाहिए जहाँ बैठ करके आप भगवान की, सतगुरु का नाम जाप कर सकें. तो ये हर चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है, चाहे हम तिलक लगाते हैं, तिलक का भी सिग्निफिकेंस है. सनातन धर्म में कुछ नहीं, और हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं. और हमारा जो शुरुआत है वो सनातन ही है. उसके बाद ये जो पंथ होते हैं ना, पंथ, दे आर पाथवेज. यू नो, ये पाथवेज होते हैं. तो पाथवेज कहाँ जाते हैं? और राधा स्वामी, दिस इज अ पंथ. सो दिस इज अ पाथ. देखो, पाथ बनते बिगड़ते रहते हैं, पर वो जो भगवान का नाम, वो जो यूनिवर्स है वो एक है. तभी तो कहते हैं भगवान एक है. कहते नहीं है, सब कहते हैं भगवान एक है. हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सो कॉल्ड लीडर्स, धर्म गुरु, उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बांट दिया. किसी ने आपको राधा स्वामी बना दिया, किसी ने आपको कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया. बट आपको उसका जो सार है उसको तो पकड़ना पड़ेगा ना. कब तक आप अंधविश्वास में जियोगे? हाउ लॉन्ग? अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए. और रही बात हमारे काम बनते या बिगड़ते, देखो हमारे कर्मास हैं, कर्मास का भोग हमें भोगना ही पड़ेगा. जो इस संसार में आया है उसने जाना है, और जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं. इसी एनर्जी में फिर से रम जाना है. अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, संचित कर्मा, प्रारब्ध जो है, फिर से आपका जन्म हो जाना है, फिर से आपने इस धरती पे आ जाना है. कभी आपने माँ बेटी बन के, कभी बाप बन के, कभी बेटा बन के, कभी दादा बन के, फिर से आगे वो चक्कर चलता रहता है. पर मुक्त अवस्था में हम जीवंत रह करके ही मुक्त अवस्था में जा सकते हैं. मुक्त अवस्था का ये मतलब नहीं इसको, शरीर को मिटा के ही मुक्त अवस्था होती है, ऐसा कुछ नहीं है. जीते जी इन सारी चीज़ों से, रिश्तों से डिटैच होकर के सेवा करना. अगर पुत्र पिता की सेवा कर रहा है तो उसको भगवान मान करके सेवा करे. अगर पुत्री माँ की सेवा कर रही है या पेरेंट्स की कर रही है, माँ बाप को तो दुख देते हैं, उनको तो वाकई नहीं हम सुनते. तो जब मूर्तियाँ या मंदिर या कुछ, वहाँ हम जा के सुख मांगते हैं, उनको हम सुनते नहीं हैं, उनकी हम सेवा नहीं करते हैं. बहुत से लोग यहाँ भी आते होंगे, बूढ़े बूढ़े माँ बाप को घर छोड़ के आते हैं, उनको उनके पास आप प्यार से बैठा करो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उनको सुना करो. उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको अपने मन में उतारो. दैट इज़ द ट्रू वे टू रीच टू गॉड. वो एक सच्चा रास्ता है. तो ये जो अच्छा, दूसरा आपको ये चीज़ें हम बार बार बताते हैं कि साफ सफाई पे मैं इसलिए एम्फेसिस देती हूँ कि अगर बाहर साफ होगा तो ही हमारा अंतरतम जो है साफ रह सकता है. अगर बाहर सफाई नहीं रखते ना हम घरों में भी बड़ा, तो उससे क्या है कि ये जो राहु केतु होते,
ये आपको खराब करते हैं, राहु केतु होते हैं। मैं मानती हूँ इन चीज़ों को। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये एक विद्या है, ये एक विद्या है। जैसे 12 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ये सारी विद्या हैं। देयर इज डिटेल्ड स्टडी। तो ये कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है, इसलिए हम ही अपने ग्रह खराब करने वाले हैं, हम ही ठीक करने वाले हैं। तभी जब आप लोग मेरे सामने बैठे होते हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि देखो मुझे ये ऑरा व्हाट इज ऑरा? आकाश तत्व। ये जो आप हमारा मेरा भी ऑरा है आकाश तत्व। ये जो आकाश तत्व है ये कैसे ठीक हो सकता है? जब हम सारी अपनी जो जीवन है उसमें सच्चाई उतारते हैं कि कोई हमें देखे या ना देखे, हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने सतगुरु को समर्पित रहना है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सत्संग? बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल गैपों को खत्म करती है, इसलिए हम सत्संग में होते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। बहुत सारी चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होती, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। सो बेसिकली हमने अपनी जो बेसिक नेचर है, बेसिक चीज़ें, उनको अपने आप ठीक करना है। अपने टीचर आप खुद बन जाओ, कोई बाहर से टीचर नहीं होता। खुद अपने आप को सुधारो, ठीक करो, सो दैट स्लोली 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 हम एनलाइटन हो जाए। एनलाइटनमेंट जो होनी बहुत ज़रूरी है, और उसमें ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठे हैं तो ही एनलाइटन होना है। खुली आंखों से भी एनलाइटेंड रहो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आंखें खोल के आप देखो, सुनो, अपने कान खुले रखो, और भगवान का जो नाम है उसको लेने का मतलब ये नहीं कि मैं मेरा। सबका सुख मांगो, दूसरों के बारे में भी उतना ही सोचो जितना अपने बारे में। ऑटोमेटिकली आपके कर्मांश ठीक होने लगेंगे। ठीक है, आप सबको मेरा प्यार। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो और सत्संग में आया करो। राधा स्वामी।